प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल उदाहरण 1, 2, 3 प्रयास कीजिए प्रश्नावली 5.2 के सवालों को किस प्रकार हल कर इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1 के अंदर हमारा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए 39 और 42। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या उदाहरण 1 भाग 1 हल क्या है 39 का हमें क्या ज्ञात करना है वर्ग ज्ञात करना। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या 39 की 2। 39 को क्या मैं लिख सकता हूँ 30 जमा के 9 लिख सकता हूँ। तो 30 जमा 9 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा पूरे की 2। ठीक है, अब यहाँ से 30 जमा 9 क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे हम 30 जमा 9 की 2 बराबर क्या होगा 30 जमा 9 की 2 बार गुणा 30 जमा 9 गुणा 30 जमा 9, यही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके पश्चात क्या जाएगा यहाँ से 30 की गुणा इस पूरे के साथ क्या जाएगा 30 गुणा 30 जमा के 9 जमा 9 गुणा 30 जमा के 9। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 30 गुणा 30 जमा 30 गुणा 9 जमा 9 गुणा 30 जमा 9 गुणा 9, यही होगा। 9 किसके साथ गुणा 9 किसके साथ गुणा, यहाँ 30 किसके साथ गुणा 30 की इसके साथ गुणा। तो 30 गुणा 30 3 और 3 9 2 की 0, 2 0 जाएंगे। 9 तिये 27 प्लस 9 तिये 27 270 प्लस नीम नीम 81। अब हम क्या कर लेंगे सबका जोड़। ठीक है, जब हम इस सबका जोड़ करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना है बच्चों 1521 हो जाएगा हमारा आंसर। अब है भाग 2 42। भाग 2 में कर हमसे 42 की 2 को क्या लिख सकते हैं हम 40 जमा 2 की 2। तो 42 की 2 क्या लिख दूँ 40 जमा 2 की 2 बराबर है 40 जमा 2 गुणा 40 जमा 2। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या करेंगे 40 की गुणा 40 जमा 2 के साथ जमा 2 गुणा 40 जमा 2। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा 40 गुणा 40 जमा 40 गुणा 2 जमा 2 गुणा 40 जमा 2 गुणा 2। तो 4 चौके 16 2 जीरो के 2 जीरो जमा 40 दूनी 80 40 दूनी 80 जमा 2 दूनी 4 गुणा करने जोड़ करने पर कितना जाएगा 1764। ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर, क्योंकि 8 दूनी 16 और 4 का 4 164 164 को अंदर जोड़ेंगे 1764 आपके पास आ जाएगा। इसी के साथ आपका साथ उदाहरण नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए कर है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए जिसमें इकाई अंक 5 है। तो इकाई अंक 5 है हमारे पास, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रयास कीजिए। ठीक है, प्रयास कीजिए, यहाँ लिखेंगे हम हल भाग कौन सा इसका 1 15 का। तो मैंने आपको बताते जिस संख्या के आखिरी में 1 हो उसको किस प्रकार गलत करते हैं 1 की गुणा 2 के साथ गुणा में लिखेंगे 100 जमा 5 का वर्ग हो जाएगा कितना 25। तो ये कितना जाएगा 200 जमा 25 225, इस प्रकार से करना है। अब हम भाग नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। सीधे अब इसका भाग नंबर 2 क्या है 95। 95 में क्या होगा 9 गुणा 10, 9 के बाद 10 आता है गुणा आपका क्या जाएगा 100 जमा 5 का 2 गुणा 25, कितना जाएगा 9000 जमा 25, कितना गया 9025। ये जाएंगे बच्चों आपके क्या आंसर। ठीक है, अब आगे करें 100, इसके अंदर 105। तो लिखते हैं भाग नंबर 3 में 105, इनकी क्या करनी 2 करनी है बच्चों, वर्ग करना है बराबर 105। 105 में ये क्या है 10 ये 5, तो 10 लेंगे क्या जाएगा 10 गुणा 11 गुणा 100 जमा 5 का 2 गुणा 25, यानी कि 5 को छोड़ने के बाद जितना बचता उसको एक साथ ले लेंगे
कितना जाएगा 11 गुणा 10, कितने जीरो है 1 2 3, 11 का 11, क्योंकि 11 कम 11 11 कम 11, जमा आपका 25 कितना जाएगा 11,025, ये बन जाए आपका आंसर। इसके बाद अगले में क्या रहा कितना बच्चों 205, भाग नंबर 4 में लिखेंगे कितना 205, तो 5 अलग 20 अलग, तो क्या जाएगा यहाँ से 20 गुणा 21 गुणा 100 जमा 5 का दुगुना 25, 21 दूनी 42, जीरो की जीरो, 2 जीरो और 7, कितना गया 42,000 प्लस 25, 42,025, ये जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा प्रयास कीजिए भी। अब हम चर्चा कर इसी के साथ का प्रयास कीजिए खत्म। घंटों में हमसे कह रहा है एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है 8, तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक 2m, m की 2 घटा 1 m की 2 जमा 1 रूप में है। ठीक है, इस रूप में होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटा का है तो सबसे छोटा कौन होगा 2m, तो लिखेंगे 2m बराबर है 8, ये रहेगा यहाँ से देगा m बराबर है 8 भाग 2, तो m का माना गया कितना 4। अब यहाँ से क्या करेंगे m की 2 घटा 1 में m बराबर 4 रखने पर क्या जाएगा, यहाँ पर जब हम 4 रखेंगे तो क्या आएगा m की 2 घटा 1 बराबर है, m की जगह 4 रखना तो 4 की 2 घटा 1, 4 का 2 गुना 16 घटा 1, तो कितना जाएगा 15, तो यहाँ लिखेंगे m की 2 घटा 1 बराबर है 15। इस प्रकार इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे m की 2 जमा 1 में m बराबर 4 रखने पर क्या जाएगा m की 2 जमा 1 बराबर है 4 की 2 जमा 1, 4 चौके 16 और कितना जाएगा 17, तो यहाँ से लिख देंगे क्या m की 2 जमा 1 बराबर है 17। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, अतः पाइथागोरस त्रिक जिसका सबसे जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है बराबर 8 15 17 है, तो जाएगा 8 15 17 बन जाए आपका आंसर। इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या क्या है 12 है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर उदाहरण 3, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे इसके अंदर पाइथागोरस त्रिक दो m की 2 घटा 1 कोमा m की 2 जमा 1 रूप में है। ठीक है, अब क्या क्या इसने जिसकी एक संख्या 12 है, तो लिखेंगे 2m बराबर है 12, m बराबर है 12 भाग 2, m बराबर है 6। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर m की 2 घटा 1 में m बराबर 6 रखने पर क्या जाएगा m की 2 घटा 1 बराबर है 6 की 2 घटा 1, 36 घटा के कितना जाएगा 35, तो यहाँ से ले देंगे m की 2 घटा 1 बराबर है 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे m की 2 जमा 1 में
m बराबर 6 रखने पर यहाँ से क्या जाएगा, m की 2 जमा 1 बराबर है 6 की 2 जमा 1। यहाँ से क्या जाएगा, 6 6 36 जमा 1 37 लिखेंगे। अतः पाइथागोरस तिरक जिसका एक सदस्य 12 है बराबर 12 35 37 ये जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी प्रश्नावली 5.2 पर। 5.2 के सवाल नंबर 1 में कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए किसके द्वारा, बिना गुणा किए। ठीक है, सीधा कैसे ना वर्ग ज्ञात कीजिए, तो बिना गुणा किए ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सवाल नंबर 1 हल भाग 1 लिखेंगे यहाँ पर 32। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 32 की 2 बराबर है 30 जमा 2 की 2। यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 32 की जगह 30 जमा 2 की 2 बराबर है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके अंदर 30 जमा 2 ब्रैकेट शुरू, क्या जाएगा यहाँ पर 30 जमा 2 क्या बन जाएगा 30 गुणा 30 जमा 2, इस 30 के गुणा में पूरा, फिर 2 के गुणा में जमा 2 गुणा 30 जमा, यहाँ से क्या बन जाएगा 30 गुणा 30 जमा 30 गुणा 2 जमा 2 गुणा 30 और फिर 2 की गुणा 2 से तो जमा 2 गुणा 2। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 30 और 30 की गुणा 900, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, तो कितना बन गया है 1024। तो हम यहाँ से देंगे अतः 32 की 2 बराबर है 1024, ये जाएगा आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है 35, हम लिखते हैं यहाँ पर 35 की 2 बराबर है, 35 को लिखेंगे 30 जमा 5 की 2। तो इसको इस स्थान पर रख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 जमा 5 की 2 बराबर क्या जाएगा 30 जमा 5 और 30 जमा 5, क्योंकि किसी भी चीज का गुणा क्या 2 बार क्या होता है कि शक्तियों का मतलब उसकी 2 बार गुणा कर दी जाए। तो 2 बार गुणा कर दिया तो एक बार 30 के गुणा में पूरा 30 गुणा 30 जमा के 5, फिर 5 के गुणा में पूरा 30 जमा के 5। अब इनकी गुणा एक वर्ष के साथ, एक वर्ष के साथ, इसी तरह इसकी गुणा के साथ, इसके साथ क्या जाएगा 30 गुणा 30 जमा 30 गुणा 5 जमा 5 गुणा 30 जमा 5 गुणा, ठीक है, कितना जाएगा 30 गुणा 30 900 जमा 3 पंजे 15 150 जमा 5 3 15 150 जमा 5 5 25, ठीक है, ये कितना जाएगा 300 900 300 1200 1225। यहाँ से लिख देंगे अतः 35 की 2 बराबर है 1225। ठीक है, ये भाग नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे कि भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में क्या रहा है 86। तो भाग 3 में हमारे पास 86 की 2, तो क्या लिखेंगे 86 को 80 जमा 6 की 2, ठीक है। अब इसको लिख देंगे यहाँ पर 80 जमा 6 की 2, 80 जमा 6 की 2 मतलब क्या है 80 जमा 6, 80 जमा 6, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा 80 गुणा 80 जमा के 6 और फिर जमा 6 के गुणा में पूरा 80 जमा के 6। अब यहाँ से क्या जाएगा इसकी गुणा इसकी एक बार 80 गुणा 80 जमा 80 गुणा 6 जमा 6 गुणा 80 जमा 6 गुणा 6, तो 8 8 64
जमा 48 जमा 48 जमा 6 36। तो अब हम इसका करेंगे योग। योग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 दूनी हो जाएगा हमारे पास 96, तो 960 64 36, 7396 हो जाएगा ये। अब लिख देंगे यहाँ पर अतः 86 की 2 बराबर है 7396 आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में क्या रहा है 93। लिखते हैं भाग 4, 93 की 2 बराबर है 90 जमा 3 की 2। तो 93 2 की जगह क्या लिख दूं, 90 जमा 3 की 2 बराबर है, क्या जाएगा यहाँ से 90 जमा 3 की 2, 90 जमा 3 गुणा 90 जमा 3, यानी कि 90 के गुणा में पहले पूरा 90 गुणा 90 जमा 3 जमा 3 गुणा में 90 जमा के 3, 90 गुणा 90 जमा 90 गुणा 3 जमा 3 गुणा 90 जमा 3 गुणा 3 ये जाएगा। अब नीम नीम 8100, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 3 तिये 9। अब इसकी क्या कर देंगे, योग कर लेंगे। ये बन जाएगा 8649। अब यहाँ से लिख देंगे अतः 93 की 2 बराबर है 8649। ये रहेगा बच्चों आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में क्या रहा है 71। क्या जाएगा 70 जमा 1 की 2, तो यहाँ लिख देंगे 70 जमा 1 की 2 बराबर 70 जमा 1, 70 जमा 1। क्या जाएगा 70 गुणा 70 जमा 1 जमा 1 गुणा 70 जमा 1, 70 गुणा 70 जमा 70 गुणा 1 जमा 1 गुणा 70 जमा 1 गुणा 1, तो 7 7 49 2 0 जमा 70 जमा 70 जमा 1। अब हम क्या कर लेंगे इसका ये हो जाएगा बच्चों 5041। तो लिख देंगे अतः 71 की 2 बराबर है 5041। ये जाएगा आपका आंसर। इसके बाद इसका अगला भाग नंबर 6 है। 6 में क्या है 46। तो लिखते हैं भाग 6, 46 की 2। तो 46 की 2 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 40 जमा 6 की 2। हम लिख देंगे यहाँ पर 40 जमा 6 की 2 बराबर है 40 जमा 6 गुणा 40 जमा 6। ठीक है, बराबर क्या जाएगा 40 की गुणा इस पूरे के साथ 40 जमा 6, फिर 6 की गुणा इस पूरे के साथ जमा 6 गुणा 40 जमा 6, फिर 40 गुणा 40 जमा 40 गुणा 6 जमा 6 गुणा 40 जमा 6 गुणा 6। 4 चौके 16, 4 छके 24, 6 चौके 24 प्लस 6 6 36। अब हम कर लेंगे इसका क्या योग। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास क्या 2116। अब लिख देंगे इसमें क्या अतः 46 की 2 बराबर है 2116। ये बन जाए आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल 2 में कह रहा है पाइथागोरस तर्क लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है, 14 है और 16 है। तो सबसे पहले कहते हैं 6 है, तो लिखेंगे पाइथागोरस तर्क 2m की 2 बटा 1 m की 2 जमा 1 रूप में है। ठीक है, तो अब एक सदस्य का, तो एक सदस्य कहा गया तो वो सबसे छोटा सदस्य ही होता है ज्यादातर। क्या होगा 2m बराबर है 6, m बराबर है 6 भाग 2, m बराबर कितना जाएगा 3। अब यहाँ से क्या जाएगा m की 2 बटा 1 में m बराबर 3 रखने
पर क्या जाएगा, m की 2 घटा 1 बराबर है 3 की 2 घटा 1, 3 3 9 घटा के 1 कितना जाएगा 8। यहाँ से लिख देंगे m की 2 घटा 1 बराबर है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m की 2 जमा 1 में m बराबर 3 रखने पर क्या जाएगा, यहाँ से m की 2 जमा 1 बराबर है 3 की 2 जमा 1, 9 जमा 1 बराबर है 10। यहाँ से क्या लिख देंगे इसमें, अतः पाइथागोरस तिरक जिसका एक सदस्य 6 है बराबर 6,8,10। ये रहेगा बच्चों आपका आंसर। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। इसमें क्या रह के आना चाहिए, दूसरा एक सदस्य 14 हो। तो आइए इसको करते हैं, लिखते हैं क्या, भाग 2 पाइथागोरस तिरक दो m की 2 घटा 1 कोमा m की 2 जमा 1 रूप में है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख देंगे, 2m बराबर 14। ठीक, यहाँ से रहेगा m बराबर 14 भाग 2, m बराबर आ जाएगा 6। अब क्या लिखेंगे, m की 2 घटा 1 में m बराबर 6, 6 नहीं बच्चों 7 आएगा यहाँ पर, 2 7 14, तो 2 छक्के कर देंगे 7 रखने पर। तो m की 2 घटा 1 बराबर है 7 की 2 घटा 1, 7 की 2 49 घटा के कितना जाएगा 48। यहाँ से क्या जाएगा, m की 2 घटा 1 बराबर है 48। अब लिखेंगे हम m की 2 जमा 1 में m बराबर 7 रखने पर m की 2 जमा 1 बराबर है 7 की 2 जमा 1, 49 जमा 1 कितना जाएगा 50। तो यहाँ के लिख देंगे m की 2 जमा 1 बराबर है 50। अब इसमें लिख देंगे अतः पाइथागोरस तिरक जिसका एक सदस्य 14 है बराबर 14,48,50 का आंसर। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में कह रहा हमसे 16, तो लिखेंगे भाग नंबर 3 पाइथागोरस तिरक 2m m की 2 घटा 1 m की 2 जमा 1 रूप में है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ इसमें दिया हमें क्या, 2m बराबर 16, तो m बराबर 16 भाग 2, m बराबर 8। अब लिखेंगे m की 2 घटा 1 में m बराबर 8 रखने पर क्या जाएगा, m की 2 घटा 1 बराबर है 8 की 2 घटा 1, 64 घटा के 1 63। तो यहाँ से क्या जाएगा, m की 2 घटा 1 बराबर है 63। ठीक है, अब m की 2 जमा 1 बराबर है
8 की 2 जमा 1 बराबर है 64 जमा के 1 बराबर 65। अब यहाँ लिख देंगे क्या, m की 2 जमा 1 बराबर है 65। ठीक है, अब यहाँ से लिख देंगे क्या, अतः पाइथागोरस तिरक जिसका एक सदस्य 16 है बराबर 16 63 65। ये जाएगा बच्चा आपका आंसर। अब हम चर्चा करेंगे आपके भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में क्या रहा है 18। तो लिखते हैं भाग नंबर 4, लिखते हैं क्या, पाइथागोरस तिरक 2m m की 2 घटा 1 m की 2 जमा 1 रूप में है। यहाँ 2m बराबर 18, तो m बराबर 18 भाग 2, तो यहाँ क्या जाएगा m बराबर 9। अब लिखेंगे m की 2 घटा 1 में m बराबर 9 रखने पर, तो m की 2 घटा 1 बराबर है 9 की 2 घटा 1, निम्न 81 घटा के 1 कितना जाएगा 80। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे इसमें हम, m की 2 जमा 1 में m बराबर 9 रखने पर m की 2 जमा 1 बराबर क्या जाएगा 9 की 2 जमा 1 नीम 81 जमा 1 बराबर कितना जाएगा यहाँ से 82। तो लिख देंगे m की 2 जमा 1 बराबर है 82। उसमें लिख देंगे अतः पाइथागोरस तिरक जिसका एक सदस्य 18 है बराबर 18 80 81 के जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है तथा आपकी प्रश्नावली 5.2 भी यहीं पर समाप्त होती है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।